सज्जनों, मैं पंडित माधव उपाध्याय आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हुए आज एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, एक बहुत ही हृदयस्पर्शी सच्चाई से भरा हुआ तिक्त सत्य है। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने वैदिक सनातन धर्म को पूरी रीति से नकारा और वो अभी भी जीवित साक्षी है। पेरियर राजनेता जिन्हें हम ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी के नाम पर हम जानते हैं, जिसको पेरियर नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को जन्म हुआ। विद्वान लोग पढ़े लिखे बहुत ही तत्वदर्शी लोग ही ईश्वर को अपने हृदय में निहारते हैं, मूर्ख लोग नहीं। मूर्ख लोग प्रतिमा को ढूंढते हैं, बनाते हैं और उसी को पूजा करते हैं, किंतु विद्वान लोग ईश्वर को अपने ही दिल में अंतरात्मा में निहारते हैं। ये यजुर्वेद 32:8 साक्षी देता है। सो आज इस तरह वेंकट नायक रामास्वामी जी ने धार्मिक वैदिक दर्शन को किस तरह नकारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। और वैदिक दर्शन के ज्ञाता बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, बहुत ही ज्ञानी महापुरुषों ने किस तरह वैदिक दर्शन को नकारा, ये हम समझने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सज्जनों, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को ढूंढने वाला, पूजने वाला आत्मा से ही पूजते और ढूंढते हैं। जो कोई प्रतिमा को ईश्वर मानकर पूजते हैं, शास्त्र ही उसे नकार देता है, अस्वीकार करता है ऐसे लोगों को। आज इस सच्चाई को इस वीडियो के जरिए देखें। यीशु मसीह के नाम से आपको बहुतायत से आशीष मिलेगा। उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टल पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। ग्रेट पेरियर नायकर के ईश्वर से सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं के बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो
जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देते हैं। 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं। 5 मिनट का समय निकालकर जरूर पढ़ो भगवान के कारनामे। नास्तिक होना कोई आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, लेकिन नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार E.V. रामास्वामी। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास। पेरियार लिखते हैं, मंदोदरी मेंढकी से पैदा हुई थी, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे, सीता मटकी से पैदा हुई थी, गणेश अपनी मां के मैल से पैदा हुए थे, हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे, हनुमान का पुत्र मकरध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था, राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे, सूर्य कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो तो आग का गोला है। ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण यहां वहां से निकाले, हद है। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता। अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है, पर जिंदा अछूत अपवित्र। लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धिजीवी प्रकाश डालें, दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होते। वहम से बचो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः वहम का कोई इलाज नहीं है और शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो। सज्जनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या सचमुच आपको एक नई ऊर्जा मिलता है इस वीडियो के जरिए? और सचमुच जो आपको जानना चाहिए था वो आप जान रहे हैं, वो समझ गए? यदि अच्छा लग रहा है आपके लिए तो आप खुद को आशीषित करें और अपने लोगों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके अपने लोग भी आशीषित हो जाए, इस रहस्य को जान जाए। यदि आप इस वीडियो में, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आगे मेरी तरफ से आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुतायत से आशीष मिले। जय यीशु मसीह की।